हाय स्टूडेंट, मैं नंबर सिस्टम का 2 पार्ट बना चुका हूँ। एक तीसरा पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको 5-10 मिनट में इतनी चीज सीख जाओगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा बताने की कोशिश करूंगा। आप इसमें बस क्या करना है कि पेन कॉपी निकाल कर, यानी कि जो 5-5 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, तो 3 पेज में पूरी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगी आप, और उसी को जाके बस घर जब पेपर देने जाओ इसी को रिवाइज कर लेना। अब देखिए, मैंने देखिए पिछली क्लास में शून्य की संख्या पर आधारित पढ़ाए थे। आज पढ़ा रहा हूं विभाज्यता के नियम पर। जितने भी नियम बनेंगे सब टोटल बताऊंगा आपको। देखिए, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अब यहां समझिए, जैसे 2 की विभाज्यता का नियम, यही अगर रटोगे तो बहुत देर तक रटते रहोगे, और इठक्के एकदम सब पढ़ लोगे तो क्या है आपको लाभदायक। जैसे हमें 2 की विभाज्यता का नियम जानना है। कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होती है बेटा, अंतिम अंक 0 हो और अंतिम अंक या तो सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 2। जैसे उदाहरण ले 3, 5, 2, 0। जैसे अंतिम अंक 0 मिल गया तो 2 से ये विभाजित है, या अंतिम अंक में 3, 2, 5, 4, अंतिम अंक में क्या मिल जाए? सम संख्या मिल जाए, तो भी 2 से विभाज्यता का नियम है। तो ये 2 की विभाज्यता का नियम है। अब जैसे इसी प्रकार देखो, 2 का सीखा है तो 4 का भी सीख जाओगे। अब यहां समझना, अंतिम 4 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम डबल 0 हो, या तो अंतिम 2 अंक में 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक में कितने से विभाजित हो? 4 से। तो ये 4 की विभाज्यता का। अब इसी प्रकार और गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए ये कितना आ गया, या अंतिम 3 अंक में, अंतिम 3 अंक 000 हो, या अंतिम 3 अंक में 8 से विभाजित हो, तो 8 की विभाज्यता का नियम कहलाएगा। देखो और बना सकते हो बेटा, 8 दूनी 16 का भी नियम बना सकते हो। देखो कैसे बनाया हूं। अंतिम 4 अंक में डबल कितने 0? 4 शून्य, या अंतिम 4 अंक में, 4 अंक में, अंतिम 4 अंक में 4 से विभाजित हो। और भी 16 दूनी 32, ऐसे ही क्रमागत बढ़ाते चले जाओगे कहीं तक भी। देखिए 16 दूनी 32 कर सकते, तो 4 शून्य था, आप कितने शून्य हो जाएंगे? 5, और अंतिम 5 अंक में क्या हो? 5 से डिवाइड हो। ये यानी कि 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। अब आ जाइए यहां 3 की विभाज्यता का नियम आ जाइए। अब 3 की देखिए, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योगफल। अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन ले लें, 4, 3, 2, 3, 5, 1। ये हमें चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए आप ऐसा करिए, 3 का पेयर बना लीजिए। 3 कट गया, देखो 3 में 3 का भाग चला जाएगा। 4, 2, 6 में 4, 2, 6 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 कट जाएगा, 5, 1, 6 कितना? 5, 1, 6 में 4 का 3 का भाग चला जाएगा। तो ये क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम है। जो 3 त्रिका 9, इसी प्रकार देखिए 3 त्रिका 9, 9 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल सेम है। अंकों का योगफल क्या है? 9 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। अब आगे बना दीजिए, देखो 9 के बाद हम क्या 27 का भी बना सकते हैं। जैसे 9 3 27, तो ये भी कह सकते हैं अंकों का योगफल ही क्या कहलाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 27 का भी नियम कह सकते हो, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। आप और भी बना सकते हो। 5 की विभाज्यता का नियम देखिए, अंतिम अंक में 0 मिल जाए या 5 अंक मिल जाए तो वो क्या होगा? 0 या 5 मिल जाए तो वो क्या होगा? यानी कि हमारे 5 की विभाज्यता का नियम होगा। अब यहां देखिए, अगर 2, 4, 8, 16, अगर इनके नियम जाने हो तो देखो अब इनका कैसे सीखते हैं। 6 की देखिए, 6 की विभाज्यता का नियम बेटा, 6 को ऐसा तोड़िए कि कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। 2 × 3 2 3 6। अब यहां ध्यान देना,
दो की विभाज्यता का नियम सिखाया है। देखो बेटा कि अंतिम अंक शून्य मिले या सम तो दो से चेक कर लेना, और तीन वाला नियम क्या करेगा, अपने अंकों का योगफल चेक कर लेना, तो वो तीन की विभाज्यता का नियम होगा। 11 की विभाज्यता का नियम होता है, जैसे इसी को क्या है 11 का सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल, यानी कि सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल का अंतर प्राप्त हो जाए तो वो 11 की विभाज्यता का नियम होगा। जैसे हमें एक उदाहरण ले देखिए, जैसे 4 और 3 और 4 3 और 4 उदाहरण लिया, ये 11 से विभाजित है कि नहीं हमें चेक करना। सुनिए, एक यहां से पकड़िए, गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4। देखिए सम विषम स्थान कौन सी, एक यहां से पकड़िए 4 3 7, और यहां सम स्थान पकड़िए 4 3 7, यानी कि 7 - 7 डिफरेंस हो गया 0। अगर 0 प्राप्त हो जाए या 11 का गुणज प्राप्त हो जाए तो वो 11 की विभाज्यता का नियम होगा। यहां देखिए, अब आ जाइए इसमें, देखिए 36 की विभाज्यता का नियम। आपको ऐसा तोड़ना है कि दोनों में देखो नचोक, जैसे हम तोड़े 36 की विभाज्यता का नियम। देखिए 36 की विभाज्यता का नियम हम कैसे लगाएंगे इसको, देखिए जैसे हम तोड़े नोचौक को 4 क्या ये 4 रुकिए 36 ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 36 की विभाज्यता का नियम नहीं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा तोड़ना है कि कॉमन, जैसे नोचौक को 36 9 × 4 यानी कि 9, इनमें कोई कॉमन नहीं है बेटा, तो ये 36 की विभाज्यता का नियम। मतलब अब हमें 9 वाला पहचाने हैं अंकों का योगफल, 4 वाला पहचाने हैं डबल शून्य या डबल 2 अंक में 4 का विभाजित हो जाए। अब इसी प्रकार हमें 72 का कैसे तोड़े हम कि हमारा कोई कॉमन फैक्टर दिखे ना, 9 72। देखिए 9 की विभाज्यता का नियम जाने हैं और 8 की विभाज्यता का नियम भी जाने हैं। 8 की विभाज्यता का अंतिम 3 अंक में या अंतिम 3 अंक में 8 से विभाजित हो, 8 की विभाज्यता का। अच्छा 18 का तोड़े, 9 दूनी 18। आप इसी प्रकार इसका भी देखो, हमें इसको तोड़ना है 88 वाला। देखिए हम 88 वाला लगाए आप 11, देखो 11 × 8, 11 की विभाज्यता का नियम जाने हो, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर शून्य या 11 का गुणित प्राप्त हो जाए तो वो 11 की विभाज्यता का नियम। देखिए 11 का ये होगा और बेटा 8 का कौन सा होगा, 8 का हम ये रूल सीखे ही है, 8 का रूल सीखे हैं। अब और भी बना सकते हो आप, देखो जैसे हम बना दें 11 चौको 44, आप कोई भी बना सकते हो, यानी कि इनका गुणा आप इनमें कर सकते हो बेटा। 11 चौको 44 का बना सकते हो, यानी कि छितला का 6 दूनी 12 का बना सकते हो, 88 का भी बना सकते हो, आप बना सकते हो, यानी कि 4 3 12 का भी रूल बना सकते हो। इसी प्रकार इनको, लेकिन इतने रूल हमें सीखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए एक अगली वाला आपको बताना है, इसको तोड़े कैसे हम। 48 की विभाज्यता का नियम, अगर आपको वीडियो अच्छा है तो 48 की विभाज्यता का नियम कमेंट करके बताना है कि कौन सा रूल कौन कौन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। ओके।